हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कल किस साइड मार्केट हो सकता है, जो हमारे तीन बेहतरीन स्टॉक्स हैं, इंडेक्स का लेवल, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आज की लाइव अपडेट से जो है प्रॉफिट किया होगा। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल वन वर्ड में बोला गया कि ठोक दीजिए। जिसने भी ठोका सिंगल लॉट में 22,000 से ज्यादा के प्रॉफिट हुए हैं। चैनल पे अपडेट पड़ी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे भी वो अपडेट आपको दिख रही है। इसके अलावा जो लाइव में मैंने टाटा केमिकल को जो है बाई के लिए बोला था, बहुत ज्यादा गेन नहीं मिला, बट बहुत ही स्मॉल गेन मिला। इसके अलावा जो मैंने आपको इंडेक्स पे व्यू दिया फर्स्ट हाफ के लिए कि मार्केट स्ट्रांग है, एक बार डिप दे के ऊपर गया, एंड सेकंड सेशन के लिए भी हम लोग बाई के लिए ही देख रहे थे, क्योंकि कल जो एफआईआई का डेटा था, फिगर था, वो बाई साइड ही था। लेकिन अल्टीमेटली आज ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। ये डेटा आने के बाद जो है कंफर्म होगा। तो जैसे ही मुझे लगा कि डायरेक्शन चेंज होने वाला है, हालांकि अगर उसमें किसी ने कॉल ऑप्शन बाई किया होगा, जो कि मैंने बाई रेट 10 रुपये ही दिया था, 39,000 के आसपास हमें बाई करना था, लेकिन 39,140 के पास मैंने आपको अपडेट दिया कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है चेंज होती हुई दिख रही है। तो जिसने भी अपने पोजीशन को चेंज किया होगा, आई होप कि उसने लास्ट व्यू के साथ जो है एंजॉय किया होगा एंड प्रॉफिट लेके ही कुछ ना कुछ निकला होगा। अब आइए चलते हैं और कल की ट्रेड की जो है देखते हैं कि कल की ट्रेड में क्या क्या चीजें हमारे पास और कल कहाँ कहाँ जो हमें ट्रेड करना है। उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि बिना बेल नोटिफिकेशन ऑन किए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप प्रॉपर अपडेट मिस कर दो। एग्जांपल के लिए कल कम्युनिटी टैब में हमने नाइट में आपको जो एफएनडो की जो डेटा होती है वो आपको यहाँ पे अपडेट दिया था। एफएनडो की जो पोजीशन है बड़े ट्रेडर के लिए वो यहाँ पे अपडेट दिया गया था। कई लोगों ने देखा भी है, 4 लोगों ने लाइक भी किया है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कहीं भी कुछ अपडेट अगर मिले तो आपको इंस्टेंटली जो है दिख जाए। और अगर हम यहाँ से कोई भी अपडेट यहाँ से करते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि अब क्या है कि वीडियो आपको टाइम पे दी जाए, इसके बाद ऑप्शन का जो डेटा है वो भी बिल्कुल टाइम पे मिले। इन सब चीज़ की जो है प्लानिंग चल रही है चैनल की तरफ से। तो अपने आप को ट्यून करके रखिए, कभी भी जो है कहीं भी कुछ भी आपको अपडेट दिया जा सकता है। ट्विटर पे अगर आप नहीं है तो @equity advance 1 आईडी है, वहाँ पे भी जरूर रहिए। और टेलीग्राम की आईडी है @equity advance, जरूर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट मिले। तो चलते हैं कल की कॉल पे। कल की सबसे पहली कॉल है वो है टोरेंट पावर, और होपफुली जो है इसका आज रिजल्ट आ चुका है या आने वाला है। इस स्टॉक पे बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में नजर रख के चलनी है। नजर क्यों रखनी है, मैं आपके सामने ओपन करता हूं। सबसे पहले जो कल की कॉल है वो है आपकी कि आपको इसको सेल करना है 534 के नीचे। अगर ये प्रॉपर सस्टेन हो रहा है 534 के नीचे प्रॉपर अगर सस्टेन हो रहा है तो 541 के एसएल से 534 लेवल याद रखिएगा, मेक एंड ब्रेक लेवल है कल के लिए। और यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं कि क्यों मैंने बोला कि इस स्टॉक पे नजर रख के चलनी है। देखिए, ये जो चैनल है ना, एक लोअर चैनल को फॉलो कर रहा था। लोअर चैनल कहने का मतलब है कि एक जो ट्रेंड लाइन है उसको बार बार जो है सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहां से जब चलना स्टार्ट किया, अगेन जब एक फॉल दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद से आया एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके बाद फिर से ऊपर जाके फिर यहीं पे सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ से ऊपर गया। और इस बार इसने इस हाई को नहीं ब्रेक किया, अगेन जो इस चैनल के जो लोअर बैंड है उसको ब्रेक कर चुका है, जो एक चैनल में मूव कर रहा था। ब्रेक करने के बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया है, ऊपर गया है, लेकिन फिर से जो लोअर चैनल को ब्रेक किया था उसको ब्रेक नहीं कर, वहां पे जो है काफी दिनों से जो है सस्टेन कर रहा है, वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है और अल्टीमेटली नीचे की जो है तैयारी कर रहा है। तो अगर किसी भी दिन ये स्टॉक जो है अगर आपको दिखे कि 520 के नीचे क्लोजिंग लेने लगा तो स्टॉक काफी बेरिश हो जाएगा। हालांकि यहां से भी सेल है, यहां से भी जब तक 550 से क्रॉस नहीं करेगा इसको बाई नहीं करना है। 550 के नीचे जब भी है वो सेल ही है। पॉसिबल टारगेट इसके जो है 500 तक होंगे, 500 के बाद जो है 480 तक के टारगेट आ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इस स्टॉक पे आने वाले टाइम में भी आपको नजर रखनी है। अब चलते हैं जुबिलेंट फूड पे। तो जुबिलेंट फूड कल हमने रिजल्ट के टाइम भी सेल दिया था, आप लोगों ने देखा था कि कैसे हमने इसको रिजल्ट में सेल दिया एंड इसने बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे फॉलिंग दी और बहुत मजेदार जो है प्रॉफिट हुआ। कल के लिए आगे हम इसको जो है रडार पे लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर ये सिंपली 3170 के नीचे प्रॉपर्ली सस्टेन करना स्टार्ट किया तो जस्ट 15 पॉइंट के एसएल से सेल कीजिए। एसएल कितना है, मात्र 15 पॉइंट, बहुत ही छोटा एसएल है। इस एसएल के साथ ट्रेड करने में मजा आएगा, क्योंकि जब गिरावट आएगी तो दमदार आएगी। और इसकी जो डाउनग्रेडेशन है वो भी आई है, तो होपफुली ये बियरिश मोड में जा रहा है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक चैनल में गिर रहा है, जिसको हम लोग सीढ़ी कहते हैं, प्रॉपर एक सीढ़ी बना के गिर रहा है। तो जैसे ये 3000 के नीचे जाता है ये स्टॉक काफी मंदी में चला जाएगा और पॉसिबल एक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ से दे सकता है। तो इसको भी आप पोजिशनली जो लोग यहाँ पे इच्छुक रखते हैं सेल के लिए, जिनके पास जो कैपेबिलिटी है कि होल्ड कर सकते हैं, वो लोग बिल्कुल इस स्टॉक पे जो है नजर बना के रखें।
रखें। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉल है वो है ओबेरॉय रियल्टी। एक महाराष्ट्र की तरफ से न्यूज आई है दोस्तों कि जो भी घर हैं एक छोटे कीमत वाले, उनके ऊपर 100% जो है टैक्स रिबेट दिया जा रहा है, यानी कि आपको वहाँ पे टैक्स नहीं देना है। इसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब क्लोज हुआ है ना तो नीचे से जंप मार के क्लोज हुआ है। इसका मतलब कि कल ये जंप मार के ओपन होगा और अगर कल ये 952 के ऊपर निकला तो इसको हम 936 के सेल से बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक रियल एस्टेट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था ओबेरॉय रियल्टी। देखेंगे अगर गोदरेज प्रॉपर्टी में गिरावट थी, डीएलएफ में भी गिरावट थी, बट ओबेरॉय रियल्टी जो है काफ़ी अच्छे से जो है सस्टेन कर रहा है। तो इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, सो कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं है कि कहीं रिजल्ट खराब आएगा क्या आएगा। जो होना था रिजल्ट के साइड से हो चुका है, तो पॉजिटिव न्यूज है। इसके बेस पे 952 के ऊपर जरूर इसको लेके चलना है। 936 के सेल से हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। अब मूव करते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स में सबसे पहले बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों, एज यू नो कि बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस हमने कल पहला जो रखा था कि 39,500 क्रॉस होगा तो 40,000 के लेवल इमीडिएट मिलेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो है एग्जैक्टली 39,423 का आज हाई लगाया। बैंक निफ्टी ने 39,400 जो है 23 का हाई लगाया। 39,423 का हाई लगा के, यानी कि वहां से 70 to 80 पॉइंट की जो दूरी थी, अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन करता तो सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाते और उन्होंने इसका फायदा उठाया। 39,500 जो कि मैंने कल आपको ओआई में दिखाया भी था कि यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग थी, उसको क्रॉस नहीं कर मारकर अल्टीमेटली जो फॉल हुआ। लेकिन इंट्राडे में मॉर्निंग सेशन में जिसने डिप में बाई किया दोस्तों उसको प्रॉफिट भी हुआ है। अब हम लोग कल क्या करना है उसको देखते हैं। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 39,350 और सपोर्ट है 38,440। कल मार्केट ऐसा लग रहा है कि ना ऊपर जाने के लिए रेडी है ना नीचे जाने के लिए रेडी है, ऐसा डेटा कह रहा है। डेटा के ऊपर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कल रेंज को प्ले करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक ये जो रेंज है ना इसमें इस टाइप से साइडवेज जो है मार्केट ट्रेड कर सकता है। इसके बाद प्राइस एक्शन करके ये ऊपर निकलेगा, क्योंकि अगर इसको बड़ा टारगेट देना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमें 38,440 या 38,500 के पास मिलता है तो मैं छोटे से सेल से 100-150 पॉइंट का सेल डाल के बाई कर सकते हैं। अगर 39,500 के आसपास मिलता है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। वो फुल मार्केट जो है इसी रेंज में मूव करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी पे क्या है। उसके पहले एक बार ऑप्शन चैन का डेटा को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चैन का डेटा जो है क्या कह रहा है। जैसा मैंने बोला कि मार्केट आइदर साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर हम लोग बात करें, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये राइट नो बाय डिफॉल्ट जो है करंट एक्सपायरी का खुला हुआ है। तो 10 फरवरी के एक्सपायरी में हम लोग चलते हैं। आज की जो एटीएम की कॉल है 39,000 है, क्योंकि वहीं के आसपास सेटलमेंट आया, प्रोविजनल क्लोजिंग आई है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल जो ओआई है आपका वो 4,07,155 और जो पुट है वो है 3,02,000। ठीक है, तो बहुत कम डेटा है। डेटा में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कुछ बिल्डअप नहीं दिख रहा है और महज जो है 1 लाख की जो है डिफरेंस है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की वजह से जो चेंज भी हो सकता है। सो 1 लाख चेंज होना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मार्केट में कभी भी 1 लाख की पोजीशन चेंज होती है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो है स्ट्राइक वाइज अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पे 39,000 पे नियर बाई में 29,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल हुए और इसके बाद सीधे जो है 39,500 पे आते हैं, यानी कि जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस है जैसा मैंने बोला कि 39,500 है और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है कॉल सेलिंग है और जहाँ पे आज 27,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुआ है। अगर हम लोग सपोर्ट की साइड से बात करें तो 39,000 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट नियर बाई में है, जहाँ पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है सोल्ड हुए हैं, यानी कि इमीडिएटली सपोर्ट 39,000 का है। तो 39,000 इतना इजीली नहीं टूटना चाहिए। आज भी जो है इसको मार्केट ने मेंटेन कर लिया है। क्लोजिंग के बाद प्रोविजनल क्लोजिंग में जो है सेटलमेंट जो है इसके ऊपर आई है। तो अगर 39,000 के नीचे मार्केट ट्रेड होने लगा थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे 100 से 150 पॉइंट की फॉल आराम से मिल सकती है, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर अच्छे से सस्टेन होने लगा तो फिर थोड़े से लेवल जो है नीचे के जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे इसके बाद सीधे जो लेवल आता है वो आता है आपका 38,000 का लेवल। ठीक है, क्योंकि बीच में उसके पहले कोई भी अगर देखेंगे तो मेजर जो है यहाँ पे सेलिंग नहीं दिख रही है। सीधे यहाँ पे 38,000 है और उसके पहले 39,000 है। सो क्लियर कट लेवल है, इसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है कि मार्केट नियर बाई में एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 39,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है और अगर 38,500 के पास मिले तो टेक्निकली हम लोग वेट वॉच करके छोटे से सेल से बाई कर सकते हैं। 39,500 नहीं क्रॉस करेगा तो हम लोग वहाँ पे छोटे सेल से सेल कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ही लग रहा है कि कंसोलिडेशन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी का क्या है व्यू। तो निफ्टी में यहाँ का जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 17,690 और जो सपोर्ट है वो है 17,350। निफ्टी जो है कहीं ना कहीं वीक है बैंक निफ्टी के सामने, पहले भी वीक थी और यहाँ पे आज फर्स्ट डे भी इन्होंने जो है यहाँ पे वीकनेस जो है दिखाई है। अब अगर हम लोग डेटा की बात करें
सबसे पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी के चार्ट पे आके इसको कंक्लूड करेंगे। तो निफ्टी का जो डेटा है 10 फरवरी के लिए, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन बनी हुई है। तो निफ्टी में 10 फरवरी के डेटा में अगर हम देखते हैं तो जो टोटल वाई है कल के लिए वो है 7,21,000 और पुट की जो वाई है वो है 4,50,000, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल सेलर हाईली एग्रेसिवली एक्टिव हैं और मार्केट यहाँ से निफ्टी में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी जो है वीक दिख रही है। अगर इमीडिएटली सपोर्ट की बात करें तो सीधा सीधा जो पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो है 17,500, यानी कि 17,500 गया तो कहानी खत्म, और उसके पहले 17,600। तो 17,600 टूटता है तो 100 पॉइंट यहाँ से आराम से मिलेंगे। 17,500 तक के लिए सेल कीजिए, और 500 टूट गया अगर इन केस निफ्टी ने 17,500 तोड़ दिया तो सीधे हम लोग मूव करेंगे 17,000 पे, यानी कि फिर 500 पॉइंट की जगह खुल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पुट सेलर हैं 17,000 पे एक्टिव हैं, 17,500 पे। तो इमीडिएटली हमें 17,500 पे जो है एक सपोर्ट की तरह देखना है, बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे जो है काम करेगा। ये गया तो यहाँ पे बुल की जो है कहानी खत्म हो जाएगी। निफ्टी जो है सेल ऑन राइज दिख रही है यहाँ पे कल के लिए एटलीस्ट, क्योंकि डबल से ज़्यादा जो है कॉल सेलर एक्टिव है। सो निफ्टी बिल्कुल वीक है, आज भी वीक थी। तो बेस्ट ट्रेड ये भी हो सकता है कि सेल निफ्टी बाई बैंक निफ्टी हैज के तौर पे हो जाएगा। 17,800 इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके पहले 17,700। तो अगर 17,700 के आसपास निफ्टी मिले, क्रॉस ना करे, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्लोजिंग अगर हम लोग देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 17,560 पे, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है 700 का लेवल। 17,600 के लेवल पे भी अच्छी खासी यहाँ पे कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। 17,600 पे अगर हम देखें तो 33,000 जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, जहाँ पे 28,000 आज ही ऐड हुआ है, यानी कि अगर 17,600 भी नहीं क्रॉस हुआ तो यहाँ पर भी हम एक छोटे से सेल से सेल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे 635 645 कैशल होंगे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखें, क्योंकि जो 10 EMA होता है जो कि एक इंट्राडे का एक व्यू देता है कि मार्केट यहाँ से वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेस पे भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है वीक हो चुकी है, क्योंकि उसके नीचे जो है निफ्टी का सेटलमेंट है। इसीलिए हमने आज निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, हमारा मेन फोकस आज बैंक निफ्टी पे था। तो आप देख सकते हैं कि एक चैनल के बिल्कुल जो है पास में जो निफ्टी आ चुकी है। यहाँ से मार्केट अगर देखेंगे तो 2 बार जो है मूव लिया, यहाँ से तीसरी बार आया है, यानी कि अगर 17,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से निफ्टी एक बार 17,600 या 700 जा सकती है। अगर 600 जाने के बाद रिवर्स या 700 के बाद तो इमीडिएट सेल कर सकते हैं, और अगर 17,500 टूटा तो सीधे सीधे जो टारगेट आ जाएंगे वो 17,300 एंड उसके बाद फॉलोड बाई 17,000 के हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन चेन का डेटा भी बता रहा है। निफ्टी का जो ये जो डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन का डेटा, और एज पर जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है। तो अगर आप सेलर है, ऑप्शन सेलर हैं, तो कॉल सेल कीजिए, और उसके बाद आप पुट को सेल कर सकते हैं हेज के लिए अगर आप स्ट्रेडल कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर आप बायर हैं तो यहाँ पे पुट बाई की तरफ जो ध्यान दीजिए। मार्केट में उछाल आता है वहां पे पुट को ऐड कीजिए, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ रहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। बेस्ट है कि जो मैंने दोनों ट्रेडिंग लेवल दिया वो बेस्ट जो है वर्क करेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगी और निफ्टी हो सकता है कि वीक साइड से रहे। रिलायंस भी साथ नहीं दिया तो पॉसिबल है कि निफ्टी थोड़ा सा वीक हो सकती है, यहाँ से 200-300 पॉइंट और जो है खिसक सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग दोस्तों की वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, ट्रेडिंग में हेल्प मिल रहा है तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर अगेन हम लोग संडे जो है जुड़ेंगे लाइव सेशन में। कोशिश रहेगी कि संडे को लाइव सेशन अरेंज किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि संडे को लाइव सेशन हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। एटलीस्ट 100 लाइक्स जो एक वीडियो पे बनते हैं, तो ट्राई कीजिए कि 100 लाइक्स वीडियो पे आ जाए। थैंक यू सो मच।